This is example number 3. The distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method and what does the mean signifies. So क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वन डे मैच के मैचेस जो होते हैं, हमारे वन डे क्रिकेट मैचेस जो होते हैं, उसमें डिफरेंट बॉलर्स ने अपनी लाइफ टाइम में कितने विकेट लिए हैं. तो इन्होंने बताया है कि जैसे 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने 350 से लेकर 450 विकेट्स लिए अपनी लाइफ टाइम में. कुछ बॉलर्स ने ऐसे थे, जैसे 5 बॉलर्स ऐसे थे जितने अपनी लाइफ टाइम में 60 से लेकर 100 विकेट ही लिए. सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स टेकन बाय डिफरेंट बॉलर्स इन वन डे मैचेस. जैसे हम जानते हैं कपिल देव ने बहुत ज़्यादा विकेट लिए कि नहीं लगे. ऐसी हो सकता है कोई जो बॉलर रेगुलर बॉलर नहीं है तो कभी कभी बॉलिंग करता है, उसने अपनी लाइफ में बहुत ही कम विकेट लिए. जैसे हमारे विराट कोहली है, कभी कभी बॉलिंग करता है तो उसने बहुत कम लिए. वैसे कपिल देव रेगुलर बॉलिंग करता है तो उसने बहुत ज़्यादा विकेट लिए. तो वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया हुआ है. अब हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड. हमको ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन निकालना है एंड सूटेबल मेथड को यूज़ करना है. व्हाट डज द मीन सिग्निफाइज, और जो मीन आता है उसका मतलब क्या है वो हमें समझाना है. सूटेबल मेथड क्यों बोल रहे हैं, ये डाटा कैसे दिए हुए हैं, इस ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं. वो बोल रहा है जो भी आपको सूटेबल मेथड लगता है उससे निकालो. हम क्या करते हैं, तीनों से निकाल लेते हैं एंड देन वी विल सी कि कौन सा मेथड हमको ज़्यादा सूटेबल लगता है. सो लेट्स ट्राई. इस वे में आप यू विल आल्सो लर्न. तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, सारे डाटा को जो दिया है हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल लिख देते हैं. एंड नंबर ऑफ बॉलर्स इज़ द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इट इज़ FI. पहला स्टेप क्या होता है, हमको क्या निकालना होता है, इनका पहले फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं. दूसरा स्टेप क्लास मार्क्स निकालते हैं, दैट इज़ XI. क्लास मार्क्स क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ दिस. अब 20 + 60 का मिड वैल्यू निकालोगे, कितना होगा, 60 + 20, 80 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 40. 100 + 60 डिवाइड बाई 2, 160 डिवाइड बाई 2 इज़ 80. इस तरीके से इनका निकाल दो. बट आप इनको ध्यान से, हमने क्या बोला था, हमेशा आपको उसके बाद देखना, 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, उसके बाद क्या देखना, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40. क्या इनमें भी 40 का डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ 20 और 60 के बीच में 40 का डिफरेंट है, यहाँ 60 और 100 के बीच में 40 का डिफरेंस है, पर 100 और 150 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50. दैट मीन्स मेरा जो क्लास की जो विड्थ है वो डिफरेंट है. देखो यहाँ वाले में तो और डिफरेंट है, 150 से 250, दैट मीन्स 100 का डिफरेंस है. दैट मीन्स मेरी जो क्लास की विड्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है. तो इस केस के अंदर मैं 40 + 80 + 40 40 40 नहीं कर सकता. तो आपको ये ध्यान रखना है. हाँ, पहला स्टेप क्या था, डाटा जो दिया उसको वर्टिकल लिखो, फ्रीक्वेंसी को सम कर लो, क्लास मार्क्स निकालो, 2 का निकालो. निकालने के बाद सारों को देखो कि क्लास विड्थ सेम है कि नहीं है. इफ़ इट इज़ सेम तो ऐड करते चलाओ, जो विड्थ है उसको ऐड करते चलो, अदरवाइज सबका इंडिविजुअल निकालो. तो लेट्स फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज़. तो इस तरीके से हमने सारों का क्लास मार्क्स निकाल लिया, निकल गए वैल्यू. फिर क्या निकालते हैं हम, डेविएशन निकालने से पहले क्या करते हैं, अज्यूम मीन. तो इनमें से कितने हैं डाटा, 3 + 3 6 डाटास हैं. तो हमने कोई भी 125 लो या 200, किसी को भी ले लो. तो हमने 200 चूज़ कर लिया. ये क्या है हमारा अज्यूम मीन. क्यों है, क्योंकि हमको DI निकालना है. DI क्या होता है, XI - 200. अब माइनस करते जाओ. तो पहला 40 - 200 -160, 80 - 200 120, ऐसे इतना 75, 200 - 200 0, 300 - 200 इज़ 100, 400 - 200 इस क्या होगा 200. XI आ गया. H क्या था, क्लास का विड्थ यहाँ डिफरेंट है. तो क्या है, 40 भी है, 100 भी है, 200 भी है. तो कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो, यू कैन अज्यूम समथिंग. क्यों, हमको ना सिंपली क्या है कि जो डेविएशन को यदि डिवाइड करते हैं तो UI निकालना है, तो एक कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं. तो लेट्स टेक ऑन द सेफर साइड से 20. आप 40 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सपोज हमने इसमें 20 ले ली. अब इनसे क्या करना है, इन सब डाटा को XI - 20 मीन्स DI को 20 से डिवाइड कर दो. हमने 20 इसलिए दिया, 2 से डिवाइड करना ईजी होता है, 4 से थोड़ा सा टेबल डिफिकल्ट हो जाती है. यदि आप कर सकते हो तो 40 भी ले लो, कोई इशू नहीं. सो लेट्स डिवाइड. सो 20 से इसको करेंगे -8 -6 -3.75, दिस विल बी 0.
दिस विल बी 5, दिस विल बी 10। तो हमको यू आई निकला है, तो हमारे डी आई आ गया, यू आई आ गया, एक्स आई निकला ही हुआ। तो अब क्या निकलते हैं, एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई, एफ आई यू आई, तीनों मेथड से। तो लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन। एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई कर दो। हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स आई इंटू 7, एफ आई 7 इंटू 40 280, 80 इंटू 5 400। इस तरीके से हम सबको मल्टीप्लाई करते गए और हमारी सारी वैल्यू होगी। फिर क्या करते हैं, इनका सम ले लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई का सम कितना आया, ऐड कर लो। करते समय बस लिखते समय थोड़ा ध्यान कर से लिखना है, बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन भी थोड़ा शांति के साथ करो। नेक्स्ट क्या है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई करो 7 इंटू माइनस 160, 16 की यदि टेबल आती है तो 16 इंटू 7 आप करोगे तो लिखो और एक जीरो ऐड कर दो, दैट इज़ 112। और जीरो एक है तो जीरो लग गया, तो माइनस में है तो माइनस रहेगा। अब नेक्स्ट की मल्टीप्लाई कर लो, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे जीरो ही रहेगा। फिर नीचे क्या आएंगे, डाटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। इनका भी सम कर लो, द मोमेंट यू ऐड इट इज़ दिस। इसका सम निकालने में क्या करना है, नेगेटिव वालों को एक बार ऐड करो, पॉजिटिव को अलग ऐड करो, फिर आंसर निकालो। लास्ट बच्चा हमारा यू आई इंटू एफ आई। तो यू आई कितना देखो, -8 इंटू 7, 7 8 56, -56। तो वी कैन राइट -56, 6 5 30 मीन्स -30। ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करोगे, वट यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, और इनको क्या करना है, ऐड कर लेना। यही तरीका है हमारा। तो आप सिंपल से एक टेबल में तीनों मेथड को यूज़ करो, डायरेक्ट, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप मीन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल। पहला क्या होता है, एक्स आई अपॉन एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ सिग्मा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एफ आई फ्रीक्वेंसी, ये 45 है। ये कितना है, 6680, अब डिवाइड बाई 45 ये लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना है, 148.44। सेकेंड को क्या ना कहोगे, अज्यूम मीन प्लस एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन्स ए एज्यूम मीन कितना लिया, 200 को माइनस या -2120 डिवाइड बाई 45। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना है, 152.89। सो ये और ये मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, कोई बात नहीं। थर्ड लो, एफ आई यू आई ये होता है, अज्यूम मीन फार्मूला क्या होता है इसमें, अज्यूम ए प्लस ये जो वैल्यू है एफ आई यू आई इंटू एच हाइट, तो इनको ऐड करो, 200 माइनस 100 इज 45, और हमने एच कितना लिया था, देखो यहाँ 20 लिया था, हमने 40 नहीं लिया, 40 ले सकते थे आप, हमने 20 लिया तो 20। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या है, -150, आंसर क्या है 152.89। तो ये वाली वैल्यू स्टेप डेविएशन से और अज्यूम मीन से मेरी दोनों की मीन की वैल्यू सेम आई, वेयर एज जो मैंने डायरेक्ट एक्स आई एफ आई से की, मीन्स डायरेक्ट मेथड से की, उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट आई। जब मेरी ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रही हैं तो मैं इस पहले वाले को नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो जो सूटेबल मेथड था, तो इट इज़ विच वन इज़ मोर सूटेबल, ऑलवेज बोला जाता है जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जो लास्ट वाला होता है, इसमें हम यू आई एफ आई यू आई को यूज़ करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। कंप्यूटर से करोगे लाखों करोड़ों डाटा को, उसको भी ईजी हो जाता है सॉल्व करना, राइट। तो बड़ी डिजिट्स को मल्टीप्लाई नहीं करा, छोटे प्लस माइनस बहुत फास्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन में कंप्यूटर भी टाइम लेता है, आप भी टाइम ले रहे हो एग्जैक्टली सेम वे में। तो बेस्ट वे है, तो सबसे अच्छा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे पहले अज्यूम डेविएशन। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मेथड इज नॉट अ सूटेबल मेथड फॉर नॉर्मली फॉर द ग्रुप मेथड्स। सो ऑलवेज बेटर क्या यूज़ करना है, राइट वाला, फिर उसके बाद अज्यूम मीन वाला, और यदि कुछ नहीं बताया तो डायरेक्ट मेथड। बट उसने क्या पूछा, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, जो ये मीन आया मेरा 152.89 किसी भी मेथड से, उसको क्या सिग्निफिकेंट है, उसकी क्या मतलब है, किसी को कैसे बोलोगे मेरा मीन 152.89 है। आप इसको आप ऐसे बोलोगे, यू कैन टेल अस दैट ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स, जो ये 45 टोटल बॉलर्स कितने थे 45, इनका फ्रीक्वेंसी 45 है, तो टोटल बॉलर्स के 45, तो आप बोल सकते हैं 45 बॉलर्स का ये जो डाटा है वो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट इज़ 152.89। मीन्स हर बॉलर ने कम से कम 152 या 150, मतलब 152.89 इतने विकेट्स लिए, जितने भी मैचेस का ही डाटा है, ऑन एवरेज उन्होंने इतने लिए। एक्चुअली में कुछ 7 लोगों ने 20 से 60 लिए और 3 ही लोगों ने 350 से 450 लिए। पर यदि कोई पूछे मीन ऑन एन एवरेज,
तो दिस इज़ द एवरेज विच वी हैव फाउंड आउट बाय अज्यूम मेथड और बाय स्टेप डेविएशन मेथड, विच इज़ मोर सूटेबल मेथड टू कैलकुलेट मीन फॉर व्हाट डाटा, ग्रुप डाटा. क्लियर हो गया? वेरी गुड.